श्रवणं तु कुरुतं सर्वेन तथा मननं कृतं फलभेदस्ततो जातो भवानादपि मानदः। फल के भेद उत्पन्न होते श्रवण के भेद से। आप किस भाव से कथा को श्रवण करते हैं उसके अनुसार मनुष्य को फल मिलता है। फल तो मिलता जरूर है, कम या ज्यादा मिलेगा पर मिलेगा जरूर। कोई ऐसे शौक से सुनेगा तो भी फल मिलेगा, कोई ऊंची अटारी पर बैठ के सुनेगा तो भी उसको फल मिलेगा, लेकिन फल का अपना अपना स्वरूप है। भगवान के कथा को कथा पंडाल में आकर के उस क्षेत्र में सुनने से उसका ज्यादा पुण्य फल मिलता है। घर पे भी आवाज आएगी साउंड के द्वारा, लेकिन घर पर सुनने का इतना फल नहीं मिलेगा। बिस्तर में लेट के सुनोगे तो वैसा ही फल मिलेगा। सिंहासन से ऊंचे उठ करके बैठ करके बैठोगे तो उसका भी ऐसा ही फल मिलेगा। इसीलिए श्रवण मात्र का भेद है। आपका मन कहीं और रहेगा, शरीर यहां बैठा रहेगा, तो भी कथा श्रवण का भेद है। कईयों का शरीर कहीं और काम कर रहा है लेकिन मन कथा की ओर है, मजबूरी है इसलिए काम कर रहे हैं, लेकिन कान भगवान की कथा की ओर है। तो आपसे अच्छे वो लोग हैं जो घर पर रह करके कान कथा की ओर लगा के बैठे, और शरीर यहां बैठा और मन सोच रहा है क्या महुआ को बगे काल भगले अंदर की हुई थे। तो ऐसा मन में चटपट चटपट चल रहा होगा तो फिर कथा सुनने का कोई पुण्य नहीं है। कथा सुनना है तो मन से रस रसिक बन करके भगवान की कथा को सुनो। दिखावे वाली कथा सुनने की आवश्यकता नहीं है। देखो एक बार ऐसी घटना घटी कि दो लोग के जीवन में बड़ा विचित्र स्थिति उत्पन्न हुई। एक मित्र रास्ते से जा रहा था और रास्ते से जाते जाते उसने दूसरे मित्र को खेलते हुए देखा, ताश खेलते हुए। उसको पूछा भैया क्या कर रहा? बोले कुछ नहीं। बोले चलो मैं भागवत कथा में जा रहा हूँ सुनने के लिए, चलोगे? तो हाँ। बोले चलना तो था लेकिन अभी छोड़ो, थोड़ा सा एक खेल के आता हूँ मैं। ऐसा सोच कर करके वो बोल करके निकला। वो भागवत कथा में आकर के बैठा। कथा चल रही थी, थोड़ी देर में मन उसका भटकने लगा। जो कथा सुन रहा था उसका मन भटकने लगा। अरे वो कितना अच्छा ताश खेल रहे थे, हम भी वहीं बैठे रहते तो कितना अच्छा होता। और जो ताश खेल रहा था वो ताश में हारे जा रहा था, उसका मन भटकने लगा, फालतू ताश के पत्तों में अटका पड़ा रह गया। भगवान की कथा सुनने जाता तो कितना अच्छा होता। उसी समय भूकंप आ गया, और भूकंप आ गया, दोनों मर गए। सारा गांव का गांव ही जैसिया नाम हो गया, दोनों मारे गए। लेखा जोखा का समय काल आया। चित्रगुप्त जी ने जो जुआ खेलने वाला था, जो ताश खेलने वाला था, उसको सीधा भगवान के परम धाम जाने का योग बना दिया। और जो कथा में बैठा हुआ था उसको कहा इसको पहले नरक में लेकर के जाओ। बोले महाराज हमने तो कथा में बैठ करके अपनी मृत्यु को प्राप्त किया, फिर कैसे नरक में ले जा रहे हैं? अरे तुम बैठे तो कथा में थे लेकिन तुम्हारे मन में जुआ खेलने का विचार उत्पन्न हो गया, और फिर इससे क्यों लिया जा रहा है? इसको क्यों वैकुंठ का रास्ता दिखाया जा? बोले इसको वैकुंठ इसलिए दिखाया जा रहा है, ये बैठा तो गलत लोगों के बीच में था लेकिन उसके मन में विचार आया कि मैं भागवत कथा सुनने बैठ गया होता तो अच्छा था। अंत में इसके मन में अच्छा विचार आया और तुम्हारे मन में बुरा विचार आया, इसलिए तुम्हारी वैसे वैसे फल है। इसलिए आप भी 7 दिन कथा में बैठो तो उस भाव से बैठो जिससे हमारा कल्याण हो जाए। भावना अच्छी होनी चाहिए। तो भाव कुभाव अनख आलसों नाम जपत मंगल दिशि दसों। भावना अच्छी होनी चाहिए कि भावना में भाव हो तो, भावना में भावना हो तो भावना बेकार है। वो भावना में भाव हो तो भव से बेड़ा पार है। कि भावना में भाव ना हो तो भावना बेकार है, और भावना में भाव आ जाए तो भव से बेड़ा पार है। इसलिए आप किस भाव से भगवान की कथा में बैठते हो ये ज्यादा जरूरी है। अयोध्या वासन पूर्व यथा नामेन संगता तथा कृष्णेन ते